देखो, कल तो जो बताए थे प्रश्नावली 4 पॉइंट क्या हुआ था, खत्म हो गया था ना। आज जो बताएंगे एग्जाम्पल 3 से शुरू करेंगे। चैप्टर 4 द्विघात समीकरण उदाहरण। क्या बताएंगे आज? उदाहरण। उदाहरण नंबर कितना? 3। देखो क्या कर रहा है, गुणनखंड विधि द्वारा समीकरण 2x² - 5x + 3 = 0 के मूल ज्ञात करें। देखो, तो सबसे पहले ये द्विघात समीकरण में किसमें द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में 2 शून्य होते हैं। कितना शून्य? 2 शून्य। मतलब इसमें x का वैल्यू निकालने बोला। क्या निकालने बोल रहा है? x का वैल्यू। देखो, अधिकतम पावर 2 है तो इसलिए 2 शून्य। लेकिन किस विधि से? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो देखो कोई दिक्कत नहीं, बहुत मस्त हिसाब है, बहुत ही आसान है। इस तरह ऑब्जेक्टिव में आते हैं, ठीक है। देखो हिसाब क्या है, 2x² - 5x + 3 = 0। तो गुणनखंड में एक नियम है। क्या नियम है? यहाँ प्रथम पद अंतिम पद को गुना करो, तो 2 × 3 कितना होता है? 6 होता है। अब इसी 6 को गुणनखंड करने के बाद जोड़ने या घटाने के बाद कितना आना चाहिए? बीच का पद पूर्णा चाहिए। गुणन करने के बाद प्राप्त जो गुणनफल है, देखो तो इसको 3 दूना 6, तो 6 तो मेरा पूरा है। 3 में अगर 2 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। लेकिन ये माइनस में, तो इसको इस तरह लिख सकते हैं, 2x² - 3x प्लस कितना? 3 = 0। क्या कॉमन मिला यहाँ से यहाँ तक? 2x बार कर लो, 2x तो x - 1, इसी से इसमें भाग देते हैं। x खत्म, कितना बचा? -3। तो x - 1 = 0। तो बाहर ये भी है, ये भी बाहर, एक साइड लिख लो, 2x - 3 × x - 1 = ये 0 इसके भी बराबर है और इसके बराबर भी है, तो दोनों के लिए अलग अलग कर लो। यदि 2x - 3 = 0, इधर ये माइनस उधर जाए क्या देगा? प्लस। 2x = 3, x बराबर कितना? 3/2। फिर देखो, यदि x - 1 = 0, तो x बराबर कितना? 1। तो x बराबर 1 होगा, 1 कितना होगा? 3/2 होगा। तो शून्य मतलब क्या हुआ? इसका जो x का वैल्यू निकालना। क्या निकालना है? वैल्यू। इसको मान बारी बारी इसमें रखोगे ना, तो ये 0 के बराबर हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलो देखो अगला ऐसा एग्जाम्पल फिर कितना है? 4। एग्जाम्पल फिर कितना है? 4। सेम हिसाब है, इसलिए यहाँ एग्जाम्पल 4 दिए हैं। यहाँ लिखा है गुणनखंड विधि नहीं लिखा है, यहाँ ये सब नहीं लिखा है। क्या मूल निकालने बोल रहा है? तो मूल निकालने के लिए बोल रहा है, तो कोई विधि नहीं बोला था, हम जैसे पढ़ते से निकाल लेंगे ना। तो जैसे पढ़ते से मतलब कई तरह होते हैं। पूर्ण वर्ग विधि द्वारा आता है, द्विघात समीकरण होता है, जैसे जैसे होगा वैसे वैसे हम यूज करेंगे। द्विघात समीकरण 6x² - x - 2 = 0 के मूल ज्ञात करें। देखो, तो सबसे पहले जैसे मूल ज्ञात करने बोले वैसे ही x का मान निकाल लो। किसका मान निकाल लो? x का मान। तो कोई बात नहीं। देखो 6x² - x - 2 = 0। तो देखो ये प्रथम पद गुना अंतिम पद, जोड़ मोड़ के कहाँ पुराना? बीच का पद ना। तो 6 दूना 12, 12 हुआ। तो 12 को कैसे लिख सकते हैं? 12 को हम लिख सकते हैं 4 × 3। अतः 4 में अगर 3 घटा देंगे तो क्या बचेगा? 1 बचेगा ना, x बचेगा। लेकिन ये माइनस में, इसलिए हम माइनस यहाँ देखिए क्या देंगे? प्लस। तो पूरा मेरा, चलो ठीक है। तो 6x² - 4x + 3x - 2 = 0। तो यहाँ से क्या कॉमन मिला? देखो 6 4 मतलब 2 2 दोनों में मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे? बार करेंगे। तो 2x बार कर लेंगे, 3 दूना 6 -2। इसी से हम इसमें क्या करते हैं? भाग देते हैं। 3x क्या हुआ? खत्म, 1 बचेगा। तो 3x - 2 = 0। तो 2x + 1 × 3x - 2 = 0। तो यदि 2x + 1 = 0,
तो 2x बराबर कितना -1 और x बराबर कितना -1/2। यदि 3x - 2 = 0 तो 3x बराबर कितना 2, इधर माइनस हो जाके क्या होगा तो x बराबर कितना 2/3। तो यही तुम्हारा क्या निकला शून्यक। इसको शून्यक भी बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो शून्यक भी बोल सकते हो, या तो फिर क्या बोल सकते हो उसका मूल भी बोल सकते हो। देखो अगला क्या है एग्जाम्पल 5। एग्जाम्पल 5 क्या है देखते हैं। एग्जाम्पल 5 देखो वही हिसाब है सेम है। एग्जाम्पल 5 द्विघात समीकरण 3x² - 2√6x + 2 = 0 के मूल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए देखो यहाँ मूल ज्ञात करने वाला, तो हरवराना ना ये थोड़ा हिसाब आसान है, लेकिन जो जान गया ना उसके लिए आसान है, जो नहीं जान रहा है उसके लिए बहुत भारी है। देखो तो सबसे पहले कितना 3x² - 2√6x + 2 = 0 जो बताए वही नियम हो। प्रथम पद गुना अंतिम पद, तो 1 गुना 2 सॉरी 3 गुना 2 3 गुना 2 कितना हुआ 6 को 6 को हम कैसे लिखें जो गुना करने के बाद 6 ही आ जाए और रो जोड़ने या घटाने के बाद कितना आ जाए 2√2। तो देखो 6 को कैसे लिख सकते हैं, तो 6 को हम लिख सकते हैं √6 तो 6 के 36 हुआ और 36 का वर्ग कितना 6। अब यहाँ देखो कितना -2√6 है, इसको लिख सकता हम √6 -√6 सेम है, तो इसके आगे एक इसके आगे एक कितना होता है जुड़ जाता है, कितना हुआ 6। तो देखो पूरा है, तो ये हम कौन सी बात लिखेंगे ये वाला बात, ये वाला 3x² - √6x -√6x प्लस कितना 2 = 0। अब बशर्ते बात रहा कि कॉमन हम क्या लें, कॉमन हम क्या लें, तो कोई दिक्कत नहीं, हरवाने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ 3 है, 3 को हम कैसे लिख सकते हैं √3 गुना √3, तो 3 3 9 9 का वर्ग कितना होता है 3। अब यहाँ कितना √6 को हम कैसे लिख सकते हैं √2 गुना √3, तो कॉमन का अर्थ क्या होता है जो दोनों में पास में हो, तो दोनों पास क्या है √3। चलो बात √3 और यहाँ x है तो यहाँ भी क्या है x बाहर कर लो, तो एक √3 बाहर कर लिए इसमें, 3 में से √3 बाहर किया ना, तो क्या बचा है √3 और कितना x। अब देखो जो गुना 3 3 9 हुआ, 9 का वर्गमूल कितना x गुना x²। अब देखो ये √3 बाहर कर लेते हैं, यहाँ क्या बचा -√2। देखो 3 दूना 6, तो 4 भाग में हो गया, तो 2 भागों में क्या कर दो बांट दो, यहाँ से यहाँ कॉमन क्या मिला था √3x। तो देखो √3x यहाँ 12 बचा, 3 3 9 हुआ, 9 का वर्गमूल 3 और 3 दूना 6। अब इसी से इसमें हम क्या करेंगे भाग देंगे, तो 3 का 3 3 दूना 6, तो माइनस कितना √2 इंटू √3x माइनस देखो √2। अब देखो 3 दूना 6 और 2 दूना 4, 4 का वर्गमूल 2 बोल रहा ना। याद रखना ये वर्ग मेरा गुणनखंड तभी सही होगा जब ये ब्रैकेट में दोनों क्या होंगे सेम होंगे। तो √3x माइनस √2 इंटू √3x माइनस √2 = 0। तो यदि √3x माइनस √2 = 0, तो इधर माइनस उधर क्या होगा प्लस √3x बराबर √2। हमको x का मान चाहिए, x बराबर √3/√2, x बराबर कितना लिख सकते हैं इसको 2/3। फिर लिखो यदि √3x माइनस √2 = 0, इधर माइनस हो जाके क्या होगा प्लस √3x बराबर √2 और x बराबर कितना √2/√3 और x बराबर कितना 2/3 ये निकला। देखो द्विघात है, याद रखना द्विघात बहुपद में 2 शून्यक होता है और 2 मूल भी होता है। तो अधिकतम पावर कितना है 2, इसलिए जितना उस पे जितना अधिकतम पावर होगा वो उसमें उतना मूल्यों की संख्या मूलों की संख्या होगा। अब देखो अगला हिसाब क्या है एग्जाम्पल 6
एग्जाम्पल 6 तो अनुच्छेद बोल रहा है अनुच्छेद कितना 4.1 का दे दिए गए प्रार्थना कक्ष की हुए, तो वो तुम लोग फिनिश कर लेना, ठीक है। इसके बाद देखते हैं क्या है। देखो प्रश्नावली 4.2 चैप्टर चौथा द्विघात समीकरण कहता है 1 नंबर में गुणनखंड विधि से निम्न द्विघाती समीकरणों के क्या ज्ञात कीजिए मूल। अभी हम बताएं पिछले वीडियो में बताएं ना, उसी तरह यहाँ भी बनेगा। देखो 1 नंबर हम जल्दी जल्दी बना देते हैं, सेम उसी तरह एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस कितना है 10 इक्वल टू 0। इसके आगे कितना 1, 1 गुना 10 कितना हुआ 10 हुआ। और 10 को हम कैसे लिखें, जो जोड़ने या घटाने के बाद क्या आ जाए -3000, तो 5 दूना 10, अब 5 में 3 घटा दो तो कितना बचेगा -2 बचेगा ना, इस तरह लिख सकते हैं। तो वही एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। तो एक्स कॉमन ले लो, x माइनस 5 प्लस 2 एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0। एक्स यदि पर आ जाओ, यदि x प्लस 2 इक्वल टू 0 तो x बराबर कितना -2। फिर यदि x माइनस 5 इक्वल टू 0 x बराबर कितना 5। ये 1 नंबर था। 2 नंबर देखो क्या है 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0, ये ना। तो 6 दूना 12, तो 4 तिया 12, 4 में 3 घटाते हैं, ठीक है। 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो क्या मिला कॉमन 2x बार कर लो, x प्लस 2 माइनस 3 x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो 2x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यदि 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 तो 2x बराबर कितना -3, सॉरी इधर +3, x बराबर कितना 3/2। फिर देखो यदि x प्लस 2 इक्वल टू 0 x बराबर कितना -2, तो x बराबर क्या निकला, यहाँ देखो ये वाला x बराबर क्या निकलेगा 5 माइनस 2, और यहाँ क्या निकलेगा -2 और 3/2। कोई दिक्कत। 3 नंबर देखो 3 नंबर कितना है रूट में है, तो कोई दिक्कत नहीं। √2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। ये तो हिसाब बहुत मस्त है। प्रथम पद गुना अंतिम पद, प्रथम पद कितना है √2 गुना अंतिम पद कितना 5√2। इसके आगे 1 है, 1 गुना 5 कितना हुआ 5, और 2 दूना 4, और 5 गुना 4 का वर्गमूल 2 कितना हुआ 10। 10 को कैसे लिख सकते 5 गुना 2 10 हुआ, 5 गुना 2 10 हुआ, लेकिन 5 में 2 जोड़ेंगे तो क्या होगा 7 पूरा है। मेरा बहुत मस्त हिसाब ये, बहुत बच्चा इसको देख के क्या होते हैं हड़बड़ा जाता है। हड़बड़ाना नहीं है, तो हिसाब कोई भी चीज को देख के हड़बड़ा नहीं, मुकाबला करो। मुकाबला करोगे तभी जिंदगी में सफलता मिलेगा, इसके लिए इससे पहले ना। देखो यहाँ तो यहाँ क्या कॉमन मिला x मिला, x बाहर कर लो। √2x प्लस 2x था, यहाँ एक बार किया तो एक बच रहा ना, एक लिख दिया। यहाँ x बार करें तो सिर्फ क्या बचा 5, इसी से इसमें भाग देंगे। देखो यहाँ 2 में √2 से भाग देंगे, और 2 को हम कैसे लिख सकते हैं √2 गुना √2 बटे √2 क्या हुआ खत्म, तो क्या बचा +2 √2, और √2x प्लस कितना 5 इक्वल टू 0। तो x प्लस √2 इंटू √2x प्लस 5 इक्वल टू 0। यदि x प्लस √2 इक्वल टू 0 तो x बराबर कितना -√2। यदि √2x प्लस रूट अंडर x √2x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो x बराबर क्या होगा √2x बराबर -5, x बराबर कितना -5 बटे √2। ये तुम्हारा क्या हो गया 0। खूब देखो 3 नंबर हो गया। चौथा नंबर देखो क्या है
चौथा नंबर है रूट सॉरी 2x² माइनस एक्स प्लस 1/8 इक्वल टू 0। अब पांचवा नंबर क्या है, 100x² माइनस 20x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इसमें क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही आसान है। देखो इसको देख के यही हड़बड़ा जाएंगे कि बटम है, तो कोई दिक्कत नहीं, सबका एलसीएम निकाल लेंगे। 8 होगा, 8 दूना 16x माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0 गुना 8। तो 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो देखो 16 गुना 1 16 हुआ, और 16 को कैसे लिख सकते हैं, 4 चौक 16 और 4 4 8, मेरा पूरा है। तो 16x² माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो 4x बाहर कर लो, 4x माइनस 1 अब 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। 4x माइनस 1 इंटू 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। यदि 4x माइनस 1 इक्वल टू 0 तो 4x बराबर 1 और x बराबर 1/4। फिर यदि पर यदि 4x माइनस 1 इक्वल टू 0 तो 4x बराबर 1 और x बराबर 1/4। तो शून्य क्या निकला, 1/4 1/4। यही तुम्हारा क्या हो गया आंसर। अब देखो इसको 100 गुना 100 हुआ, 100 को ऐसे लिखेंगे जो 20 हो जाए, जो नहीं घटा तो 10 गुना 10 100, 100 कैसे लिख 100 हुआ और 10 10 20। तो 100x² माइनस 10x माइनस 10x इक्वल टू प्लस 1 इक्वल टू 0। तो 10x बाहर कर लो, तो 10x प्लस सॉरी माइनस 1 माइनस 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो 10x माइनस 1 इंटू 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यदि 10x माइनस 1 इक्वल टू 0, 10x बराबर 1 और x बराबर 1/10। यदि 10x माइनस 1 इक्वल टू 0, 10x बराबर 1 और x बराबर कितना 1/10। ये तुम्हारा क्या हो गया, मिल गया। दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर मत करना भूलिए। हाँ, सबसे बड़ी बात क्या है कि बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, जिससे कि हम जो कोई भी वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको आपके पास नोटिफिकेशन मिल जाएगा। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।